यहाँ पे आते हैं। वालेकुम सलाम। करंट अफेयर CSS का जो होता है उसमें हाउ मेनी क्वेश्चंस आर गिवन। करंट अफेयर में कितने क्वेश्चंस दिए जाते हैं? शाबाश, बताएं मुझे। CSS में जो करंट अफेयर का पेपर है उसमें कितने सवाल दिए जाते हैं? 5 दिए जाते हैं? नहीं, 5 तो नहीं होते, 7 होते हैं। अच्छा, करने कितने होते हैं? कितने करने हैं? 4 हैज टू बी आंसर्ड। अच्छा, 4 करने हैं। वेरी गुड। टाइम कितना होता है आपको? हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड आर गिवन 3 आवर्स। तो हमें जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो कितने हैं? 7 क्वेश्चन। कितने? 7 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसमें से 4 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। ठीक हो गया? चलें। और 3 आवर्स ड्यूरेशन है। तो आप मुझे बताएं कि जो आप 4 क्वेश्चंस करते हैं 20 MCQ है, बिल्कुल ठीक है। 4 क्वेश्चंस करते हैं तो 4 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन कितने मिनट में आप कर सकते हैं? हर क्वेश्चन, सपोज के देखें, एक क्वेश्चन आपके 7 क्वेश्चन है, 4 करने हैं और उसमें से 1 MCQ है, 1 MCQ बेस्ड है, ठीक है, और 3 आवर्स ड्यूरेशन है। तो हमें 7 क्वेश्चंस दिए गए टोटल करंट अफेयर में। ये हो गया आपका। क्लियर है? अच्छा, 35 मिनट हम लगाएंगे। ठीक है, 35 मिनट हम बात करते हैं। 35 मिनट हम बात करते हैं कि 35 मिनट में हमें सवाल करना है। वेरी गुड। तो अब मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि बेसिकली इशू कहाँ पे होता है बच्चों को। जो ज्यादातर जो बच्चों को इशू है वो यहीं पे होता है कि हमारे बच्चे क्या करते हैं। हमारे बच्चों को अगर सवाल दिया है, देखिए करंट अफेयर है, मैं CSS की बात कर रहा हूँ, CSS में यहाँ पे लिख रहा हूँ CSS। तो करंट अफेयर में हमारे पास टोटल, मैंने आपसे पूछा कि कितने सवाल दिए जाते हैं? सवाल 7 दिए जाते हैं, 4 करते हैं, 1 MCQ से 3 आवर्स आपका ड्यूरेशन है। तो आप कह रहे हैं कि 40 मिनट ईच क्वेश्चन। ठीक है, हर सवाल को 40 मिनट देने चाहिए। तो 4 को हम करेंगे तो 40 मिनट से कितना होगा? शाबाश। तो 40 मिनट ईच क्वेश्चन तो कितना होगा भाई? आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, आवाज सही नहीं आ रही है, 1 सेकंड। अच्छा, 1 सेकंड में इसको फिक्स कर। 160 मिनट टोटल। 160 मिनट। तो अगर 160 मिनट है, ठीक है, तो घंटे कितने हुए? तो प्लस 2 आवर्स 40 मिनट। ठीक है, तो अभी हमारे पास बचे टोटल 20 मिनट्स। 20 मिनट्स आर लेफ्ट। और ये 20 मिनट्स आप किसको देंगे? MCQs को देंगे। इस तरह होगा ना, ये 20 मिनट जो है आप, हाँ, तो 20 मिनट आप MCQs को देंगे। क्लियर है?
अभी बताएं, आवाज आ रही है? शाबाश, आप बताएं, आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नहीं है, 100%। अच्छा, 100% क्लियर है भाई अभी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, अच्छी बात है भाई। अभी आपको आवाज आ रहा है तो दिस इज इंटरेस्टिंग, बड़ी जबरदस्त चीज है। क्योंकि मैंने ये माइक लगाया है, आप देखें, ये मैंने माइक लगाया है यहाँ पे, तो अभी आप लोगों को 100%। तो चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा फाइनलाइज करके दूंगा चीजों को कि हमें बाइफरकेट किस तरह करना है। तो अब आप मुझे कह रहे हैं कि सर ये जो इशू है बहुत बड़ा इशू है। अब यहाँ पे आते हैं, एफपीएससी हमने ये खोली, ठीक है, करंट अफेयर है। अच्छा, यहाँ पे करंट अफेयर के पेपर्स में हम जा रहे हैं, ठीक है। ये हमने पेपर उठाया 2021 का, नजर आ रहा है पेपर? शाबाश बताएं। करंट अफेयर का हम यहां से उठा रहे हैं, ठीक हो गया, नजर आ रहा है? अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो, वेरी गुड, अब अच्छा देखें, पार्ट 2 इज अटेम्प्टेड ऑन द आंसर शीट। तो पहला पार्ट हमारा एमसीक्यूज है। अब आपको ये चार जो क्वेश्चंस हैं, चार क्वेश्चंस हैं, इसमें से आप पहला क्वेश्चन कौन सा करेंगे? शाबाश बताएं, पहला क्वेश्चन कौन सा करेंगे आप? शाबाश, पहला क्वेश्चन कौन सा करेंगे? नहीं, इसमें बताएं ना, इसमें आप पढ़े ना, कौन सा करेंगे? अच्छा, पीस डील, पीस डील क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पीस डील, ये है हमारा पहला, ठीक है। तो छठा नंबर सिद्रा फातिमा, क्वेश्चन नंबर छठा करेंगे। अस्मा कह रही है कि मैं सातवां करूंगी। पहला सवाल कौन सा करना है? हाँ, करंट अफेयर का देता हूं ना भाई, दे रहा हूं ना, अभी ये दे रहा हूं ना, ये क्या दे रहा हूं। तो हाउ इज मिलिटराइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल, सिक्स्थ वाला। अच्छा, छठा करेंगे, सिद्रा फातिमा छठा, वेरी गुड, जबरदस्त, सिक्स सिद्रा। अस्मा सातवां कह रही हैं, अस्मा सातवां कह रही हैं। इसकी मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेसिकली इशू क्या है। इशू में आपको बताता हूँ कि किस तरह हमें मैनेज करना है, ये चीजें बड़ी टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है। चलें, तो अब हम आते हैं, यहाँ हमने लिखा, उसके बाद हम आते हैं पाकिस्तान, हम आते हैं आपका वेरी टफ पेपर, ये 2020, ये 2020 का है। ये देखें, 2020 का मैं करंट अफेयर यहाँ से उठा रहा हूँ, ये जीके का करंट अफेयर है। अब आप मुझे बताएं कि ये वाला पेपर मुश्किल है या टफ है? शाबाश, ये 2020, ये 2020 का है, 2020 का, ये मुश्किल है या, इसमें से कौन सा करेंगे पहला सवाल? हरी अप, पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1, what impact global climate change will have on the water resources of Pakistan, how will it affect interprovincial harmony? कश्मीर इशू, वेरी गुड, सिद्रा कह रही है कि कश्मीर वाला सवाल करूंगी। क्वेश्चन नंबर चौथा, नई मुला चांडे चौथा कह रहा है, वेरी गुड, ये इजी है। अच्छा, 2020 से, अच्छा गुड। जैन सातवां कह रहे हैं, डिस्कस द ओआईसी रोल, डिस्कस द ओआईसी रोल अरब लीग एंड जीसीसी इन मिडिल ईस्ट कंट्री, जबरदस्त, वेरी गुड, जबरदस्त। चलें, यहाँ हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा सा पीछे, हम 19 का पेपर उठाते हैं,
मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा आज, और आप जो है इंशाअल्लाह कहेंगे कि वाह वाह जबरदस्त, सर ने तो बड़ी जबरदस्त चीज बताई। अब मुझे बताएं कि ये 19 का जो पेपर है, 19 का देखें, नजर आ रहा है आपको? ये कोई नहीं समझाएगा जो मैं आपको आज समझा रहा हूं। 19 का इसमें से कौन सा पहला सवाल करेंगे आप? पहला सवाल कौन सा करेंगे भाई? बेल्ट एंड रोड करेंगे, चौथे वाला, जो व्हाट कुड बी द रीजन इमर्जिंग वाटर कॉन्फ्लिक्ट। छठा, जैन छठा कह रहे हैं स्ट्रेटजी ऑफ पार्ट। ममताज दूसरा कह रही हैं डोनाल्ड ट्रंप विथ ट्रैवल। करप्शन वाला कह रही हैं सिद्रा फातिमा करप्शन का कह रही हैं। सिद्रा फातिमा जबरदस्त, वेरी गुड। चलें, अच्छा छठा, हाँ सर, अच्छा चलें भाई। अब देखें, आपको आवाज आ रही है? मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज आज बताने जा रहा हूं, और शायद ये चीज कभी आप प्रैक्टिस आपने नहीं की हो, लेकिन आज मैं आपको समझाऊंगा कि मसला का हमारे बच्चे के साथ इशू क्या है। तो वो इशू में डिस्कस करता हूँ, पढ़ाने के साथ साथ मैं इशू को भी हाईलाइट करता हूँ कि प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करते हैं किसी का। समझ आ रहा है? आ रही है आवाज आप लोगों को? क्लियर आ रही है? तो ये वाला पेपर, इस वाले पेपर में छठे पे ज्यादा फोकस है कि छठा सवाल जो है, हाउ कैन द करप्शन एलिमेंट स्ट्रेटजी बी मेड पार्ट ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। के स्ट्रेटजी, हाँ ठीक है, कि हम किस तरह इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, कि गवर्नेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में करप्शन को किस तरह एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब भी आप कोई भी सवाल सिलेक्ट करें ना, कोई भी सवाल, उसका एक वर्ड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक पर्टिकुलर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप इसकी बात कर रहे हैं करप्शन एलिमिनेशन, अब करप्शन जो है ना एलिमिनेशन यहाँ पे मेजर पार्ट है। इसी तरह आप केवल क्रिटिकल रिव्यू ऑफ पाकिस्तान, अब इसमें जो रिव्यू है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसका? एनर्जी का रिव्यू, रिव्यू आपको करना होगा। अगर आपने रिव्यू को टच नहीं किया तो आप उड़ जाएंगे। हाउ कैन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैपेसिटी न्यूट्रलाइज थ्रेट टू इंटरनल, इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो इंटरनल सिक्योरिटी है। समझ आ रहा है? हेलो, इसमें जो सातवें सवाल में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो इंटरनल सिक्योरिटी है। अगर आपने इंटरनल सिक्योरिटी को टच नहीं किया जब आप हेडिंग्स बनाएंगे तो आपका सवाल उड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलें, डिस्कस द इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक ऑफ हाइब्रिड वार। क्या है हाइब्रिड? जो लफ्ज है इसको ब्रेक करना है। अगर आप कोई पर्टिकुलर लफ्ज को सही एक्सप्लेन नहीं करते, हाइब्रिड आपको पता नहीं है, वारफेयर इन द कॉन्टेक्स्ट टू पाकिस्तान, तो आपका सवाल उठ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ओके। उसके बाद यहाँ पे सवाल आ रहा है वन बेल्ट वन रोड, ओ बोर, वन बेल्ट वन रोड। तो आप मुझे बताएं कि ये वन बेल्ट क्या है और वन रोड क्या है। रोड किसको सिग्निफाई कर रहा है और बेल्ट किसको? शाबाश, थोड़ा सा बताएं मुझे, पता चले कि आपको पता है। ओबोर में जो बेल्ट है और जो रोड है ये किसको शो कर रहा है? इसका नाम ये दो क्यों रखा है, वन बेल्ट वन रोड? शाबाश, बताएं, हरी अप। मुझे पता चले कि आप लोग जब देखें ओबोर पे अगर आप लिखते हैं तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो चीज सिलेक्ट की है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा? आवाज आ रही है? शाबाश।
चलें, तो ओबोर क्या है? ओबोर देखें, वही चीज मैं आपको बताऊंगा ना, जो चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी ना। आपने यहां पे लिखा ओबोर, हमने यहां पे लिखा ओबोर, ठीक हो गया? आ रहा है नजर, नहीं आ रहा? ओबोर नजर आ रहा है? यहाँ देखें, द बेल्ट एंड रोड नोन इज चाइनीज फॉर्मली इंग्लिश एज वन बेल्ट वन रोड in a global infra strategy adopted by the Chinese government to invest in nearly 70 countries and international organization. अब ये है आपका, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, और हिस्ट्री क्या है, और फंड कौन करेगा? अब देखें, हाउ इज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फंडेड? मोस्टली थ्रू बैंक लोन। यहीं से आपको चीजें मिल जाएंगी, आपको कहीं पे जाना नहीं है। बच्चे पूछते हैं कि सर करंट अफेयर जो हम तैयार करें तो किस तरह करें, तो ये ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा। जब भी आपको करंट अफेयर तैयार, अच्छा ये नजर आ रहा है जो मैंने गूगल किया है, बेल्ट और रोड जो मैंने गूगल किया, नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? शाबाश, मुझे रिप्लाई करते जाएं और मैं जैसे आगे बढ़ता जाऊं आपको समझाता जाऊं। अब इसमें फंडिंग कौन कर रहा है? चाइनीज 3 गवर्नमेंट आपकी पॉलिसी बैंक्स हैं जो उनको दे रहा है, ठीक है? तो सच है, सिल्क रोड इसको फंड कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे इसकी ये हिस्ट्री है। द नेम वाज कॉइन्ड 2000 में, चाइनीज प्रेसिडेंट जी चिनपिंग ने कहा था। और उसके बाद थ्योरेटिकली बी आर कुड स्ट्रेच 2049 इन 100th एनिवर्सरी ऑफ द पीपल चाइना जी टारगेट डेट, ये उन्होंने टारगेट बनाया है इसका, ठीक है? इसका टारगेट बनाया है स्ट्रेच टू 100 सेंचुरी का, यहाँ इतनी तक स्ट्रेच है, वो करते जा रहे हैं। और उसके बाद बेल्ट और रोड के बारे में ये हिस्ट्री, आप इसको खोल के आराम से पूरा पढ़ सकते हैं कि ये किसके बारे में इन्होंने फोकस किया है, कि ओबोर बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आप इसको 100% देख सकते हैं कि रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है। देखें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव known as Chinese formerly English one belt one road for a short global development strategy Chinese, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं आराम से। 17 countries international organization consider Chinese community party, तो आराम से यहाँ पढ़ सकते हैं। कोई बेल्ट शार्ट फॉर द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट रेफरिंग टू द ओवरऑल रूट्स ऑफ द रोड एंड द रेल थ्रू द लैंडलॉक्ड कंट्रीज फेम हिस्टोरिकल ट्रेड रूट वेस्टर्न, यहाँ पढ़ सकते हैं। शार्ट ऑफ सेंचुरी, बिल्कुल 100% आपको चीजें मिल जाएंगी, कहीं पे जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? चलें, जो मेन मकसद है, जो मैं आपको बताने जा रहा था, जो मैंने अभी आपको बताया कि मेरा मेन मकसद क्या है आप लोगों को समझाने का, वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? चलें, अब आप मुझे बताएं कि ये वाला जो पेपर है, इसके जो 4 क्वेश्चंस आपको, इसके कितने सवाल करने हैं? इसके 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? 4 क्वेश्चंस जो करने हैं आपने, तो हर क्वेश्चंस की जो हेडिंग्स आप बनाएंगे, रफ हेडिंग्स बनाएंगे, उसमें आप कितना टाइम लगाएंगे? शाबाश, रफ हेडिंग्स होगा ना, देखें आपके पास एक कॉपी होगी और पेन से आप रफ हेडिंग्स तो बनाएंगे ना, कि भाई अगर मुझे एक सवाल करना है, जैसे बच्चे कह रहे हैं कि छठा सवाल, हाउ कैन करप्शन एलिमिनेशन कैन बी गवर्नेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, तो छठे सवाल में आपकी जो हेडिंग्स होगी वो रफ हेडिंग्स में आप कितना टाइम लेंगे? फिर 5वां अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो 4 सवाल करने हैं, कि हर सवाल की जो आप रफ हेडिंग्स जनरेट करेंगे उसमें कितना टाइम लेंगे? शाबाश बताएं। रफ हेडिंग्स की बात कर रहा हूं, सवाल अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा, सवाल अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा, मैं रफ हेडिंग्स की बात कर रहा हूं। 5 मिनट फॉर ईच, तो 20 मिनट हो गए। 5 मिनट तो अगर हमने बात की तो आपके टोटल 20 मिनट हो गए ना भाई, इस तरह ही होगा ना, 20 मिनट हो गए, ठीक है ना? तो 20, हाँ 10-10 अगर यहां से हम उठाएं तो 100% हमारे 20 मिनट होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर हो रहा है? 100% क्लियर हो रहा है? चले, मैं इस लिंक को कॉपी करता हूं, इस लिंक को
यहाँ पे मैं पेस्ट भी कर देता हूँ। अच्छा, ये जब हम लिंक खोलते हैं, इसी लिंक को जब हम खोलते हैं, मिनिमम कितने हेडिंग्स होनी चाहिए एक क्वेश्चन की, वही बता रहा हूँ ना, उसी पे हम आ रहे हैं। अब मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी। आपने क्या करना है, आपने जो काम करना है ना, उसको आप फोकस करें। जो अभी मैं आपको बताऊंगा उस काम को आप फोकस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई भी नहीं रोक सकता कामयाबी से, कोई भी नहीं रोक सकता आपको। ये मैं आपको चीज बता दूं 100%। आपको देखना है कि जो लास्ट जो है, मैं पीछे जाता हूं, ये किस साल का है, 19 का है, ठीक है, 19 का पेपर है। हम पीछे जाते हैं, हम जाते हैं पीछे, एक सेकेंड, यहाँ पे जाते हैं। हेडिंग्स कितनी बनाते हैं ये भी बना दें आपको। 19 के बाद हम पीछे जाते हैं, 18 का पेपर उठाते हैं। 18 वाला पेपर मैं उठाता हूँ, करंट अफेयर पे आ जाता हूँ, ये जी के करंट अफेयर हो गया। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये जो पेपर है, नजर आ रहा है, सी पैक पे सवाल आया है? शाबाश, बताएं सी पैक पे आया है सवाल या नहीं, बताएं। आया है? वेरी गुड, एक्सीलेंट भाई, आया है बिल्कुल। चलें, और ये पेपर किस साल का है? 2018 का है। 2018 का है ना, सी पैक पे सवाल आया है, पहला सवाल सी पे आया है। हम पीछे जाते हैं और पीछे जाके हम 19 की बात कर रहे हैं, और 19 का जो मैं करंट अफेयर अगर निकालता हूं, यहाँ पे 19 का मैं करंट अफेयर, ये 19 का पेपर 19 का है, इस पे सी पे ये सवाल देखें, बताएं। है इसमें? नहीं है, नहीं है। चलें, चलें, अब यहाँ पे आते हैं। हाँ, तो 17 पे आते हैं। 17 को हम खोलते हैं, हम देखेंगे कि इसमें सवाल आया है। करंट अफेयर हम खोलेंगे कि करंट अफेयर में किस पे इन्होंने फोकस किया। तो मेजर, वालेकुम सलाम बेटा, इसमें आया है, देखें, शाबाश। 17 पे आया है सवाल, 17 पे, या नहीं आया? ये तीसरा सवाल देखें, आया है या नहीं आया? आया है ना, ठीक हो गया। तो अब हमारे 3 साल में अगर हम पीछे जाएं, पीछे जाएं, हम यहाँ पे पीछे जाते हैं, पीछे जाने के बाद हम देखेंगे कि ये जितने भी 5 साल के पेपर हैं, कितने 5 साल के पेपर है ना, 5 साल के पेपर में आपको कह रहा हूँ। ये मैंने आपको 20 का भी दिखाया, 20 वाला भी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे हमने उठाया था इसको। मैं समझाने की कोशिश करूंगा जैसे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बात जहन में रखे। ये हमने उठाया था, ये वाला हमने उठाया, उसके बाद दूसरे को उठाया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सवाल हमारे नॉर्मली रिपीट हो रहे हैं ना, हमें एरिया देखना है कि भाई यूएसए पे क्वेश्चन यहाँ पे आया है, ये देखें 2020 पे यूएसए पे सवाल आया है, तो यूएसए हम नोट करके रखेंगे कि यूएसए पे हमने पढ़ना है। फिर हम जाएंगे, फिर 2021 में जाएंगे, 2021 में हम करंट अफेयर में देखेंगे कि ज्यादा फोकस किस एरिया में ये कर रहे हैं, जिनका जो मेजर फोकस है वो किस एरिया में है। हम यहाँ पे आ रहे हैं, ये 2021 का है, तो 2021 यूएसए है, देखें है ना या नहीं है? यूएसए है, यहाँ पे सवाल है। उसके बाद यहाँ पे यूएसए सवाल है, बिल्कुल है, आप देखें आपको नजर आएगा। इसमें 2 यूएसए पे क्वेश्चंस आए हैं। तो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि भाई हमें अब यूएसए के बारे में पढ़ना है, तो 2021 में आ गया, 2 दफा सीएसएस में आया। फिर हम 20 को खोलेंगे, 20 में देखेंगे कि 20 में किस चीज पे इनका ज्यादा फोकस है। करंट अफेयर खोलेंगे कि भाई देखें यहाँ पे कहीं यूएसए का चक्कर है, ये यूएसए आया है, देखें या नहीं आया? यूएसए आया है ना, देखें, ये इसमें भी सवाल आया है, उसमें 2 आए हैं, इसमें 1 सवाल आया है। उसके बाद जो डिस्कस ओआईसी, अरब लीग, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, इसमें यूएसए डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे शाबाश, बताएं, क्वेश्चन नंबर 7 में यूएसए का डिस्कस करेंगे या नहीं करेंगे? शाबाश, बताएं, करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। तो अब हमें समझना क्या है, मैं बेसिकली बताना है। इसमें देखें और कोई एरिया है जिसमें आप बिल्कुल, आप जो ग्रे लिस्ट में आप डिस्कस करेंगे, ग्रे लिस्ट में फाइनेंशियल में यूएसए का करेंगे। ये जो सवाल नंबर 3 है, क्या इसमें हमारे डिस्कस करना चाहिए? ऑक्युपाइड कश्मीर में डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
इसमें देखें, इसमें 5वें नंबर सवाल पे यूएसए डिस्कस करना चाहिए। इसमें प्योरली पाक इंडो यूएसए जो है ना फोकस कर रहे हैं, इस पे फोकस उन्हीं का पाक इंडो यूएसए है। क्लियर है? 100% आपका क्लियर है भाई, इसमें सेकंड ओपिनियन नहीं है, कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है इसमें। ठीक हो गया? चलें, उसके बाद इसमें भी यूएसए का आया है, आप देखिए वहां पे चाइना यूएसए। तो अब आपके जहन में कौन सी चीज आ रही है, ये चीज डिस्कस करने के बाद आपको मैं चीज बता दूं, जहन में रखें। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पीछे जाना है, पीछे जाने के बाद यहाँ पे आपको देखने हैं ये जितने भी पेपर्स है ना, इन सारे पेपर्स 5 साल के, ये 5 साल के दूसरे पेपर्स आप कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद फिर आपको देखना है कि भाई अगर 2021 का पेपर आया है और 2021 में पाकिस्तान अफेयर में कौन से सवाल आए हैं, तो आपको उसी पे फोकस करना है। अच्छा, जब ऐसे की बात आती है, यहाँ ऐसे की बात आती है, तो ऐसे अगर आप यहाँ से उठाएंगे सारे, इनके आउटलाइन बनाना सीखें, हेडिंग्स बनाना सीखें कि हेडिंग्स क्या होनी चाहिए। इसी तरह हम पीछे जाएंगे, पीछे जाके हम 2021 का 2020 का हम उठाएंगे, तो 2020 का हमारा जो ऐसे होगा यहाँ से हम उठाएंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि टोटल 10 हैं। 10 में से इनकी हेडिंग्स बनाना जो आपको सही लग रहे हैं ना, उनकी हेडिंग बनाना सीखे। आपको हेडिंग्स बनाने आ जाएगा तो आपका आधा काम आ जाता है। हमारे बच्चों को ये नहीं पता चलता कि आउटलाइन किस तरह बनाती है। अब एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि भाई अगर हम करंट अफेयर का कोई भी पेपर यहाँ से उठाते हैं, सपोज कि हम 2020 का पेपर उठाते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको मैं खोलता हूँ, आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? और हर चीज नजर आ रही है जो मैं वेबसाइट के बिल्कुल ऑफिशियली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप तक मेरी बात पहुंचे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरी बात मेरे स्टूडेंट्स तक पहुंच रही है। यहां से हम आते हैं करंट अफेयर का हम पेपर उठाते हैं। ठीक हो गया? ये देखें भाई, तो इसमें हम बात करेंगे कि भाई टोटल हमारे सवाल 8 हैं, तो मुझे प्रैक्टिस किस तरह करनी चाहिए, आप किस तरह प्रैक्टिस करेंगे। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है किसी भी पेपर की, तो व्हाट इज द स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी क्या है प्रैक्टिस करने की, शाबाश बताएं। व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी, आप क्या करते हैं, किस तरह आप जहन बनाते हैं कि मुझे ये चीज करनी है तो करनी है। देखें, पास करनी है तो पास करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आप ये बात आप जहन में रख लें, ये बात आप जहन। अच्छा, ये पेपर मुश्किल है या आसान है, ये 19 का पेपर आसान है या मुश्किल है, शाबाश बताएं। आसान है या मुश्किल है ये वाला, आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है नहीं आ रही? हेलो हेलो बेटा, आवाज आ रही है? बताएं मुझे, अब आ रही है? वेरी गुड, जबरदस्त हो गया भाई, अब आवाज आ रही है। यस सर, अब क्लियर है, गुड। तो समटाइम्स इट हैपेंस, इट डज हैपन, आवाज का इशू थोड़ा सा होता है। चलें, अब हम यहाँ पे आते हैं, अब हम आते हैं, हम फोकस करेंगे। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर हमें जो सवाल अटेम्प्ट करना है, तो सवाल अटेम्प्ट करने में हमें कितने हेडिंग्स करने चाहिए, टोटल हमें कितनी हेडिंग्स करने चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि हाउ कैन गवर्नेंस स्ट्रक्चर हैव द कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज इंटरनल थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। यहाँ से हम आते हैं, यहाँ से हम डिस्कस करते हैं कि हमें बेसिकली किस तरह डिस्कस करना है किसी के सवाल को। ये 2 सवाल मैं यहाँ से उठाता हूँ, ये मैंने 2 सवाल उठाए और मैं यहाँ पे आता हूँ, करंट अफेयर को फोकस करता हूँ। क्लियर है? नजर आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए आप लोगों को, जिस हिसाब से समझाया जा रहा है ना, तो आपको ये चीज नजर आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए नजर भाई, कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है इसमें, देयर इज नो सेकंड ओपिनियन के नजर नहीं आता आपको। अब क्लियर है, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ करंट अफेयर के नीचे, ये 2 सवाल आ गए। कितने सवाल हैं नजर आ रहा है? यहाँ कर देता हूँ, ये CSS के 2 क्वेश्चंस आपके आए। अच्छा, इसमें जो सवाल में पूछा गया है ना, हाउ कैन करप्शन एलिमिनेशन स्ट्रेटजी मेड पार्ट ऑफ द सिस्टम,
अब आप जब करप्शन स्ट्रेटेजी मेड पार्ट ऑफ द सिस्टम, ये जो स्ट्रेटेजी है ना, करप्शन एलिमिनेशन जो स्ट्रेटेजी है ना, इस पे आपका फोकस होगा, इस पे बच्चे का फोकस होगा कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। भाई इसको मैं ब्लू कर देता हूं। हाउ कैन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर हैव द न्यूट्रलाइज इंटरनल थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। न्यूट्रलाइज किस तरह करना है थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, यहां आपको पता चल गया। क्लियर है, नजर आ रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे आते हैं। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे, तो ये जो दो सवाल हैं, दो सवाल जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें 5 मिनट, हाँ देखें, आप करप्शन एलिमिनेशन है तो आपका फोकस इस पे भी होगा, आपका होगा कि करप्शन एलिमिनेशन में क्या करना चाहिए। आप हेडिंग्स बनाएंगे ना, तो हेडिंग्स जब बनाएंगे तो आप इनको कहेंगे कि नेब, आप यहाँ पे बनाएंगे नेब मस्ट बी फ्री टू कैच दी करप्ट एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद constitute a team of honest officers to take action। बस ऑफिसर्स ये काफी है। उसके बाद आपका ये है प्रमोशन ऑफ सिंपल लाइफ स्टाइल, रोल ऑफ मीडिया, पॉजिटिव रोल कर दें, पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया, रोल बाय द सिविल सोसाइटी अगेंस्ट द ब्लैक शिप। कितनी हेडिंग्स हो गई, कितनी हेडिंग्स है, क्या बात बताएं टोटल। हाँ सैलरी भी बढ़ाएं, सैलरी भी बढ़ाएं, इंक्रीज सैलरी कर दें। चलें भाई, इंक्रीज सैलरीज। 5 हेडिंग्स हो गई, 5 और 6 हेडिंग्स हो गई आपकी। देखें 6 हेडिंग, नेब भी हो गया कि टीम भी हो गई, प्रमोशन ऑफ सिंपल लाइफ स्टाइल। ये प्रमोशन आपको भले इसको एंड में कर दें, ये थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया, सिविल सोसाइटी, सैलरी इंक्रीज की जाए, प्रमोशन को आप भले एंड में रख दें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट, पहले आपको नेब की जब आप करेंगे ना, नेब का जब डिस्कस करेंगे तो इसमें स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी आप डिस्कस कर लेंगे कि जैसे आप कहेंगे कि नेब उनको पकड़े, नेब पकड़ेगी तो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा ना, तो आप इसी स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी को आप नेब के साथ आप लिंक कर दें। मैं इसी तरह लिख देता हूं आपकी समझ के लिए कि इसमें स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी आ जाएगा, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपको। चलें, तो टोटल हमारी हेडिंग्स कितनी हो गई, टोटल हमारी हेडिंग्स हो गई 6। ठीक हो गया। अब एक चीज इसमें मैं बड़ी जबरदस्त बताऊं जो काफी बच्चों को पता नहीं होता कि बेसिकली इस तरह होता है या नहीं होता। हमने तो ये लिख लिया, सवाल अटेम्प्ट कर दिया, सवाल अटेम्प्ट के साथ हमने ये लिख लिया कि भाई ये इस तरह होगा। मैं इसको नीचे काट देता हूँ। अच्छा, जो शुरू में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें ये हेडिंग्स ऊपर रखनी चाहिए, यहाँ पे रख के स्टार्ट करना चाहिए? शाबाश बताएं, आप किस तरह लिखते हो? यहाँ इस तरह हेडिंग्स लिखने के बाद यहाँ स्टार्ट करना होता है कि नेब शुड प्ले, क्या किस तरह होगा, नेब शुड प्ले, इस तरह लिखेंगे, शुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू कैच दी corrupt elements who misappropriate the government funds, public budget for their ulterior motives. It must be made sure that all the money belonging to the state is returned after taking
strict action against those who misuse their power given by the state। समझ आ रहा है? हेलो, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? मैं आपको समझा रहा हूं कि आपकी लैंग्वेज किस तरह होगी। पैराग्राफ में लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है कि अगर आप स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी लिखते हैं तो आपको पहले ही चीज में बता देना चाहिए कि नेब को एक अच्छा रोल प्ले करना चाहिए। भाई क्लियर है? समझ आ रहा है? हेलो, हाँ कंक्लूडिंग सेंटेंस भी होगा भाई, कंक्लूडिंग सेंटेंस भी होगा ना। देखें, नेब शुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू कैच द करप्ट एलिमेंट्स हु misappropriate the government fund budget for their ulterior motive. It must be made sure that all the money belonging to the state is returned after taking strict action against those who misuse it. हाँ, तो अब कंक्लूडिंग सेंटेंस, this will pave the way for a fear to be created for those who think of corruption। बस ये कंक्लूडिंग है। समझ आ रहा है? इसको नीला कर देता हूं, नीला जादू, इसको नीला कर देता हूं, नीला जादू। भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हेलो बच्चे, कोई नहीं समझाएगा जिस तरह मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। समझ आ रहा है ना या नहीं आ रहा? मैं यही बता रहा हूं ना, यहीं पे आता हूं भाई। नहीं मुला चांडियो साहब, मैं यहीं पे आ रहा हूं, मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आपने पैराग्राफ लिख लिए सारे, आपने सवाल का पैराग्राफ लिख लिया कि भाई सवाल है उसका पैराग्राफ ये होना चाहिए। एक आपने सवाल लिखा, उसका पैराग्राफ ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूं, इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो आप खुश हो जाएंगे, आप कहेंगे वाह वाह जबरदस्त सर ने हमें चीज बता दी। करंट अफेयर में यहां से काट देता हूं, सवाल जो है मैं यहां से काट के यहां रख देता हूं। ठीक है, सवाल मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको क्लियर है? चलें, अब हेडिंग्स जो मैंने रखी है, इसमें जो हेडिंग्स है वो हेडिंग्स मेरी पहली ये है, ये मेरी पहली हेडिंग है। ठीक है, टोटल हेडिंग्स मेरी ये है सारी, जो मैंने टोटल हेडिंग्स बनाई है वो मेरी सारी हेडिंग्स ये वाली है, ये वाली हेडिंग्स है। ठीक है, टोटल मेरी हेडिंग्स कौन सी हैं? ये नीचे मैंने रखी है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, वर्ड छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे हम आते। क्लियर? अच्छा, अब हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल है कि भाई स्ट्रिक्ट, सवाल नजर आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा? सवाल नजर आ रहा है? देखें, हाउ कैन द करप्शन स्ट्रेटजी एलिमिनेशन मेड द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। आपको क्या करना होता है कि ये जितनी भी आपने हेडिंग्स लिखी है ना, ये हेडिंग्स आपकी होती हैं रफ। क्या ये रफ? अब ये गुम हो गई। अब ये मेरे पास पेज के पिछले जो पेज का हिस्सा है ना, पिछला हिस्सा है, उसमें लिखे हुए हैं, पिछले हिस्से में लिखी हुई है पेज के रफ। तो मुझे पता है कि मेरी हेडिंग्स क्या है, मुझे पता है, मुझे ये नहीं बताना कि मेरी हेडिंग्स क्या है, मुझे रफ लिखनी है। तो वहां पे मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं एक पेज उठाऊंगा, उस पेज पे मैं आपको बताता हूं, मैं आपको समझाता हूं कि सपोज कि मेरे पास ये वाला एक रफ पेज है, ये वाला मैं यहाँ पे लिख लेता हूं रफ पेज। ठीक है, ये मेरे पास रफ पेज है, यहां मैंने लिख लिया, ये मेरे पास रफ पेज है। अब रफ पेज पे मैं क्या बनाऊंगा? मैं ये हेडिंग्स मेरे रफ पेज पे अभी पड़ी हुई है, पीछे होता है ना पेज, आपको मिलेगा एक कॉपी होगी ना, एक्सरसाइज कॉपी कोई भी आपको मिलेगी,
आंसर शीट जो भी आपको मिलेगी, क्वेश्चंस और आंसर शीट आपको मिलेगी, उसमें ये आप समझे कि क्वेश्चन नंबर पहले का आप ऊपर लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, अगर आप सपोज कि आप क्वेश्चन नंबर 7वां सिलेक्ट करते हैं, 7वां, तो आप लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर क्या 7 की हेडिंग्स लिखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग्स 1, 2 जो भी है आपकी, 3 जो भी हैं, 4 हैं, या कम से कम 5 हेडिंग्स होनी चाहिए। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर, समझ आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपने लिखा 5वां, तो 5वें की आपके पास हेडिंग्स होनी चाहिए। उसकी 1 लिखा, ठीक है, दूसरी हेडिंग हो गई, तीसरी आपने लिखी, और चौथी हेडिंग्स हो गई, और 5वीं। तो ये आपके पास रफ हेडिंग्स होंगी। हेलो, नहीं आ रहा ना समझ आप लोगों को? मुझे लग रहा है कि नहीं आ रहा आपको। हाँ, किसी को समझ आ रहा है? सारा आ रहा है आपको? देखिए, मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ना, बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि सवाल किस तरह अटेम्प्ट करने हैं, सीएसएस के सवाल मैं वो बता रहा हूँ। अब उस पे आता हूँ कि हेडिंग से पहले हमें क्या लिखना है। वेरी गुड। हेडिंग से पहले यहाँ देखें, अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लियर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें सवाल मिल गया, 1 मिनट में यहाँ से कॉपी करता हूँ। हमें सवाल मिल गया, तो मैंने हेडिंग्स बनाई, ये हेडिंग्स बनाई, सवाल मेरा ये है ना। अब सवाल को अटेम्प्ट करने के बाद ये जितनी भी मैंने हेडिंग्स बनाई है ना, 2 तरीके हैं। इन सारी हेडिंग्स को कलेक्ट करके इंट्रोडक्शन लिखना है, और आप यहाँ इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद ये सारी हेडिंग्स जो हैं, 2 तरीके हैं। एक, आप इसी सारी हेडिंग्स को सेंटेंस, एक पैराग्राफ में लिखेंगे, जैसे उस बंदे को पता चले कि आपको सवाल समझ आया है, ठीक है। तो आप कहते हैं, इसी में कहेंगे कि नेब इन ऑर्डर टू हैव economic, यहां समझे, economic progress, हम लिखेंगे कि नेब शुड प्ले फला फला रोल। इसी को भी आप यहाँ पे लिखें, कामा दे दें। इसी को भी मीडिया को रोल अच्छा प्ले कर। 2 तरीके हैं, एक ये है, ये फाइनल नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूं। अगर आपके पास दूसरा कोई मेथड नहीं है, तो आप इसी को क्या करेंगे, इसी को आगे पीछे करेंगे पैराग्राफ राइटिंग में, एंड प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। इसी को हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ डेवलप करेंगे। आगे वाले बंदे को हम बताएंगे कि भाई मुझे समझ आ गया है, बेसिकली आप हमारे से पूछना क्या चाहते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलें यहाँ पे आते हैं। तो हमारा सवाल क्या है, करप्शन एलिमिनेशन। अब इसको रिफ्रेश करेंगे आप, क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे कि करप्शन जो है, एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी इज इंपॉर्टेंट सेगमेंट। आप यहां पे लिखेंगे करप्शन एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी is an important part of the progress of a nation. In this regard आप यहाँ पे आएंगे, नेब यहाँ पे आ जाएं, FIA and anti-corruption departments must do their maximum efforts for highlighting या targeting those ones who are misappropriating the government funds budget for their own interest, for their personal interest. These departments are duty bound
टू, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सो एंड सो आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे कि मीडिया को क्या करना चाहिए, मीडिया स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी आपने लिख लिया। फिर आप कहेंगे कि अ टीम ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अ टीम ऑफ, देखते जाएं, अ टीम ऑफ ऑनेस्ट ऑफिसर must be constituted to catch these black sheep working in the government departments of the country, ठीक है। It is the role of national media टू, समझ आ रहा है? हेलो, नहीं आ रहा? जो चीज मैं आज आपको कन्वे करने जा रहा हूं, तो आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना होगा सिर्फ और सिर्फ ये हाईलाइट करने के लिए कि बेसिकली आपको सवाल समझ आया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम यहां से हेडिंग्स उठाएंगे, हर हेडिंग को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। मेरे ख्याल में आज मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि इस तरह आपको कोई भी नहीं, लिख के दिखाना बहुत बड़ा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई टीचर खुद लिख के दिखाए। समझ आ रहा है ना? खुद लिख के दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई टीचर खुद प्रैक्टिस कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है। आप लोगों के लिए मैं टाइपिंग कर रहा हूं, ठीक है ना सर? तो ये था आज के लिए, मुझे जो है कहीं जाना भी था, तो आज जो है क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। और आई एम श्योर के यू गॉट एन इंटरेस्ट, अच्छा आपको मजा आया, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया, फिर आप इसको खुद ही बना सकते हैं आगे जाके। मैं क्लास इसको अपलोड करके फिर आप लोगों को सेंड कर देता हूं, ठीक है। हाँ, इसको अपलोड करके, ठीक है, इसको मैं अपलोड करके फिर मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।